हवाले से बात करें तो काफ़ी मैस पड़ा हुआ है श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक के हवाले से। अभी सेक्रेटरी भी आगे आने वाला है, तो क्या इंतजाम किए जाएंगे कि ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ हो जाए श्रीनगर सिटी में कम से कम थोड़ा ट्रैफिक मैस पहले भी था, आज भी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे पहले से बहुत बेहतर है। तो ये एक डायनेमिक इशू है, इसमें डायनिज्म है, फैक्टर्स बहुत इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है उनका रोल है। जो ही फैक्टर्स चेंज होते जा रहे हैं इसमें मैनेजमेंट भी चेंज होती जा रही है। तो आगे ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ेगा। सेक्रेटरीट आने वाला है, आप कह रहे हैं दरबार मूव है, दरबार सेक्रेटरीट आने वाला है, तो लोगों का आना होगा, टूरिस्ट सीज़न आने वाला है। तो जो ही वो ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे प्लान्स इन हैंड है और इसका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। प्रेस वालों की बात करेंगे। प्रेस कॉलोनी में प्रेस वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही है गाड़ियाँ पार्क करने में, इस बारे में, क्योंकि इससे पहले जो रूल्स थे वहाँ पे खाली प्रेस के ही व्हीकल्स पार्क होते थे विद सम कार्ड और कुछ और जो प्रूफ्स होते थे, लेकिन आजकल प्रेस कॉलोनी में जैसे कि सीम्स लाइक कि दूसरा कोई श्रीनगर का अड्डा बन चुका है, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। वहाँ प्रेस वालों के लिए वहाँ पे इंक्रीज्ड मोटर व्हीकल्स है। हमारी एसडीए के साथ रेगुलर बातचीत होती रहती है। आपके प्रेस कॉलोनी में वहाँ पे एक पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस बन रही है, और उस मल्टी लेवल पार्किंग में जो ही वो थ्रो ओपन हो जाएगी तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ से ट्रैफिक पुलिस के पास शायद एक ही मेथड लग रहा है कि जो वो गाड़ियाँ टो कर दें, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग स्पेस बहुत कम है। तो व्हाई डोंट कोऑर्डिनेट एसएमसी और गवर्नमेंट टू बिल्ड मोर पार्किंग सो दैट इट गेट्स स्मूथली rather than to opt for the only method of towing the car and dragging the people। 14 फरवरी 2020 को मैंने ज्वाइन किया। पहला मेरा काम यही था कि मैं डिविजनल कमिश्नर को टूर पे, सिटी टूर पे ले जाऊं। 3 दिन मैंने उसको टूर कराया। उसके बिजी शेड्यूल में आई एम थैंकफुल टू हिम, उसने टाइम निकाला। शहर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है पार्किंग की, और जहाँ जहाँ क्या अवेलेबल स्पेसेस हैं पार्किंग स्पेसेस, उसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट बन गया है। मिनट्स हो गई, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस हो गई इशू, और उन डिपार्टमेंट्स ने भी शुरू किया है काम करना उन पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि रात भर एक ही दिन में हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारा इशू जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो आप कहते हैं टोइंग की बात है, टोइंग में सिर्फ हमारे पास 4 ही क्रेन हैं। तो 4 क्रेन, नॉर्मली यू नीड अ क्रेन फॉर एवरी रूट, क्योंकि हमारे थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में भी थोड़ी कमज़ोरी है। अगर गाड़ी लगानी है, हमें ये अंदाज़ा नहीं आता है कि रोड साइड पार्किंग में कहाँ लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं, किस तरीके से लगाएं। उसके लिए हम इसको डिसिप्लिन करते हैं, हम अनाउंसमेंट करते हैं। 4 क्रेन पूरे शहर के लिए बहुत कम है, और टोइंग बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लेसर नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स को उठाना हमारे बस की बात नहीं है। रॉन्ग पार्किंग में होती है, बट वी डू टो द व्हीकल्स। बट हमारा एफर्ट यही है कि हम मेन जो है आर्टेरियल रोड्स जो है, मेन रोड जो है, वो उनको फ्री रखें। जहाँ जहाँ बाकी जगह हैं, मतलब जहाँ पे इजी एक्सेस है लोगों के लिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वहाँ हम नहीं टच करते। सर शहर श्रीनगर की अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे मकामात हैं डिस्पाइट ऑफ इतनी अवेयरनेस आप कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स भी हो रही है, लेकिन वहाँ पर उन चीज़ों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा। अगर हम बटमालू चौक की बात करें, रेजिडेंसी रोड की बात करें, कमरवारी चौक की बात करें, शालटेन चौक की बात करें, यहाँ पर पांथा चौक बाईपास चौक की बात करें, क्या सिर्फ कागजी एतबार से या दफ्तरी एतबार से सिर्फ इश्तेहारात और अहकामात ही निकलते हैं ट्रैफिक दफ्तर से? जब आपकी गाड़ी आती है उस दौरान, या आपके कोई ऑफिसरान आते हैं दौरे पर, उस दौरान जो है रास्ता साफ हो जाता है। जो ही गाड़ियां निकल जाती है, हालात वहीं के वहीं बरकरार रहते हैं, और जिसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इमरजेंसीज होती हैं, कई सारे बच्चों ने एग्जाम्स अपने मिस किए इस ट्रैफिक की वजह से। इस पर सर आपकी क्या रिएक्शन है इस चीज को लेकर, और कितना मजबूत रहेगा, कितना मुस्तहकम रहेगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस चीज को लेकर? आपकी बात जो है ये बिल्कुल सही है। गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, सड़कें उतनी ही जितनी पहले थी, थोड़ा एक्सपेंशन हो गया है, मगर जो रेशो है नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इंक्रीज़ होने का और जो सड़कें बढ़ने का, वो तालमेल नहीं खाता है। ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई, सड़कें कम हैं। हमारी एफ़र्ट यही रहती है कि हम उनको एडवाइस करें लोगों को कि रोड साइड पार्किंग में जहाँ पे भी आप गाड़ी लगाते हैं उसको थोड़ा डिसिप्लिन के साथ लगाएं। आपको वर्टिकली लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है,
आप अलाइनमेंट करके दीवार के साथ लगाएं, कम स्पेस लेगा। लेकिन लोगों का ही फाइनली एक डिसीजन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसी पॉपुलेशन में हम थोड़े से लोग इसको मैनेज करने के लिए हैं, सारी पॉपुलेशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। छोटे से लोग ग्रुप्स को एक बड़े से ग्रुप को हैंडल करना है। बड़े वाले ग्रुप को थोड़ा खुद को अपना एहसास होना चाहिए, खुद को एक कॉपरेशन होनी चाहिए, खुद की एक सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे ये आप जो चोकिंग होती है, जो आप कहते हैं कंजेशन होती है चोक्स में, वो कम होती जाएगी। हमारे ट्रैफिक वाले सुबह से लेके शाम देर बजे तक खड़े रहते हैं। जितना भी मैन पावर है का सफिशेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कम है, सफिशेंट है, मगर लोगों की कॉपरेशन से ही ठीक हो जाएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इसमें हमें आप सपोर्ट करें। जहां पार्किंग लगाने की जगह है वहाँ ही लगाएं, बीच सड़क में ना लगाएं, और जिस तरीके से पार्किंग में लगाने की तरीका है उसी तरीके से लगाएं। ऐसा नहीं आए कि आप बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करें। जावेद साहब, आपने कहा कि मैन पावर सफिशिएंट है आपके पास, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अनमैन्ड है अभी भी। खासतौर अगर हम शहर खास के हवाले से बात करें तो कई जंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का नाम निशान नहीं होता है, जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम रहता है। तो क्या आगे मैन पावर बढ़ाया जाएगा, या जो ऐसे अनमैन्ड एरियाज हैं उनमें भी अब डिप्लॉयमेंट रहेगी ट्रैफिक पुलिस की जब समर्स आएंगे? तो मेरा डिफरेंट टेक है इस पर। मैन पावर ट्रैफिक नहीं चलाता है, मैन पावर कम होना चाहिए। ट्रैफिक इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग अगर ऐसी हो जाए कि स्मूथ फ्लो कर दे, ऑब्स्ट्रक्शंस ख़त्म हो जाए, तो मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं हर जगह शहर में मैन पावर लगाए, ज़रूरी नहीं है हर जगह लगाना। मैन पावर सुपरवाइज करने के लिए होता है, वायलेशन के लिए होता है, चालानिंग के लिए। अगर कोई वायलेशन करता है, ट्रैफिक तो खुद ही फ्लो करना चाहिए। ट्रैफिक की मूवमेंट स्मूथ होनी चाहिए खुद ही। हमारी ऑब्स्ट्रक्शंस है बेसिकली रोड्स पे, उन ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से ट्रैफिक रुकता है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो बॉटल नेक है, चाहे वो रॉन्ग पार्किंग वाला है, चाहे और कोई फैक्टर है। बिकॉज ऑफ दैट वी सी दैट देयर इज कंजेशन। उस कंजेशन को अगर कम करना है, इन ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाने की ज़रूरत है। मैन पावर जितना मैं रिटर्न करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पास 600 लोग हैं, मैं 300 ही काम चलाऊंगा, लेकिन मुझे सड़कें दे दो, मुझे आप ऑब्स्ट्रक्शंस हटाओ, मुझे आप जंक्शंस को आप मॉडिफाई कर लो, जो मैं चाहता हूँ। रोड साइड पार्किंग आप उनको लाइंस कर दो, ताकि पार्किंग के लिए जगह एयर मार्क की जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और साहब, अगर देखा जाए, मेरा एक सवाल है, बिकॉज देयर आर सो मेनी हिंड्रेंसेस इन श्रीनगर सिटी रोड्स। उसमें से अगर हम बात करेंगे, यू आर चेंजिंग ऑफनली द डाइवर्शंस इन द सिटी। उसमें अगर देखेंगे, सुबह एक डाइवर्शन होता है, शाम को एक डाइवर्शन होता है, तो दोपहर को दूसरा डाइवर्शन होता है। तो उसमें जो है कम्यूटर्स आर लॉट ऑफ सफर इन दैट डाइवर्शंस। उसमें आपने ऑब्स्ट्रक्शंस की बात की। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस आर डिप्लॉयड इन एवरी नोक ऑफ द कॉर्नर। तो उसमें अगर देखेंगे, हर जगह उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शंस कायम किए गए। अगर हम रेडियो कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है। दिस इज द मेन रीजन टू मैच द ट्रैफिक ऑन रोड्स। तो उसके लिए मतलब ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही है ना जो ऑब्स्ट्रक्शन को मतलब खाली करेंगे या उसको हटाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये डाइवर्शंस मतलब आए दिन जो है चेंज होते जा रहे हैं। उसमें कम्यूटर्स को भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार तो हम जो ऑब्स्ट्रक्शन बैंकर्स ने लगाए होते हैं उसमें उसको जंप करते हैं, तो वो रोकते हैं, ऐसे गन लेकर वो खड़े हो जाते हैं। तो कम्यूटर्स ज़्यादा सफ़र करते हैं। उसके लिए क्या आपने तैयार है कि और ये डाइवर्शंस आए दिन चेंज क्यों होते जा रहे हैं सर? मैंने पहले ही आपको बोला कि ट्रैफिक एक डायनेमिक फीचर है, डायनेमिक सिस्टम है। इसमें हर दिन नई चेंजेस आती रहती है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऐड होती जा रही है। बाकी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे आपने खुद ही बोला, बंकर कहीं खड़ा हो गया, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट में इशू आ रहा है। या कहीं आपको कहीं से कोई रोड बंद करना है, आपको डेवलपमेंटल काम करना है, उसकी वजह से आपको ट्रैफिक को चेंज करना है। तो ये एक डायनेमिज्म है, इसको मॉडिफिकेशंस होती रहती है। मैनेजमेंट इज़ द वर्ड, मैनेज ही करना है इसको। वी कैन नॉट हैव अ परफेक्ट सोल्यूशन, वी विल हैव ऐसा नहीं है कि कश्मीर में ही है, ग्लोबल इशू है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा है। ट्रैफिक जैम्स यहाँ ही नहीं होते हैं, वर्ल्ड ओवर हो जाते हैं, बिकॉज फैक्टर्स चेंज। फैक्टर्स जब चेंज होते हैं, उसकी वजह से मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। आपकी बात सही है, हमने डाइवर्शंस दिए हैं, हमारा प्रोग्राम ही बेसिकली ये है कि मैनेज करें। मैनेजमेंट में डाइवर्शंस की ज़रूरत पड़ती है। हमारा बेसिक इशू है कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करें। कॉन्फ्लिक्ट जहाँ होता है व्हीकल्स का, वहाँ हमारी जैमिंग हो जाती है।
ये बेसिक इशू है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। ट्रैफिक इंजीनियर्स को ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहिए। जब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगी स्मूथ मूवमेंट चलेगी। अब रहा सवाल आपकी कहते हैं डाइवर्शंस की वजह से इनकन्वीनियंस होती है, मैं उसका यही बोलूँगा जहाँ वो चौक में खड़े रहें, अपनी टर्न का वेट करें क्योंकि दूसरा ट्रैफिक जा रहा है, उससे बेटर है थोड़ा आप मूवमेंट में ही रहे। उस मूवमेंट की वजह से आपको दो में से आप चूज़ कर लिए कौन सी कन्वीनियंस है, खड़ा रहना, फ्यूल जलाना, टाइम वेस्ट करना, या आप थोड़ा मोड़ करके थोड़ा लंबा सफ़र करके आप टर्न करके आगे चले जाए। आपको लगता है ये डाइवर्शन है, आपको क्यों नहीं छोड़ा जाता है, बट वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस को हटाने के लिए, क्रिस क्रॉस को ख़त्म करने के लिए हमारा एफर्ट है कि हम डाइवर्शंस देते हैं ताकि स्मूथ मूवमेंट में है, फ्लो ठीक रहे। जैसे इन्होंने कहा कि पहले में मेस है, मेस को बहुत कम किया हमने बिकॉज ऑफ दीज डाइवर्शंस। रहा सवाल बंकर्स की, बंकर्स एक सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी में एक प्रायोरिटी है यहाँ पे। नेचुरली हर एक सिटीज़न की सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंस है, तो उसमें हमारा ज़्यादा रोल नहीं है। हम कोशिश करते हैं, हमने लिखा है सरकार को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, हमारे ही पुलिस डिपार्टमेंट है, हमको उनको भी अप्राइज़ किया है कहाँ पे बैरिकेडिंग से, कहाँ पे बंकर से हमारी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो सफ़र हो जाए। सर एक सवाल है क्योंकि यहाँ पर एक मिनट जाकिर साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर कुछ लोग जो है शॉपिंग करते हैं, बार बार हमने देखा है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द येलो लाइन, जहाँ पर वो खड़ी ये करेंगे गाड़ी अपनी, तो उसमें वो दुकानदार के पास जो है शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे उन्हीं 2 मिनट के दौरान जो है यू आर पुट द चालान स्लिप ऑन द कार, तो उसमें उसके लिए क्या मतलब सहूलियात रखेंगे आप? जो 2 मिनट के लिए दुकानदार के पास जाते हैं लेकिन पीछे से जो है उसके चालान स्लिप जो है गाड़ी पर ढोल दी जाती है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है आपके लिए? क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, फिर उनको जो है हफ्तों के लिए, महीनों के लिए जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं अगर टो भी की जाती है गाड़ी, तो उनके लिए क्या कोई आपने कुछ रखा है कि अगर कोई शॉपिंग करने के लिए जाता है 2 मिनट या 5 मिनट के लिए? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने डिविजनल कमिश्नर को पूरे शहर में 3 दिन अपने साथ लिया टूर पे और उनको दिखाई कहाँ पे जगह हैं, कहाँ पे ज़मीन अवेलेबल, सरकारी ज़मीन अवेलेबल है जिसको डेवलप किया जाए। रहा सवाल जो हमारी स्टिकर चालानिंग है या टोइंग जो है, ये टोइंग जो है बिकॉज हाई कोर्ट ने बैन कर दिया, कंजेशन को कम करने के लिए हाई कोर्ट ने बैन कर दिया रोड साइड पार्किंग। हमारी अपनी भी एक एहसास होनी चाहिए, हमारी पार्किंग्स फ्री होती है, नहीं रखना चाहता है कोई कम्यूटर सड़क पार्किंग में गाड़ी, सड़क पे रखना चाहता है क्योंकि 2 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, ऐसे बोलते हैं। सड़क पे ट्रैफिक वाले उनके साथ बिहेव करते हैं, रखने देते हैं उनको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी। जब वो उधर ही बैठता है तब वो चालान भी लग जाता है। नॉट ओनली दैट, यहाँ अनंतनाग जाता है कोई बैंक वाला काम करने के लिए, सुबह पार्किंग में यहाँ रखता है गाड़ी, पार्किंग नहीं सड़क पे रखता है गाड़ी, तो दिन भर गाड़ी जब रहेगी चालान तो लगेगा ही उसको। आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट हमारे ट्रैफिक वाले तो कोऑपरेट करते हैं, दुकानदारों के साथ भी कोऑपरेट करते हैं और कम्यूटर्स के भी साथ कोऑपरेट करते हैं। This video is sponsored by J&K Bank Limited.